आज हम बात करेंगे करियर के ऊपर। ठीक है, करियर समझते हैं आप लोग? ओके। तो अब पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग क्या क्या बनना चाहोगे करियर के हिसाब से? क्या मन है बनने का? हम ये नहीं बात कर रहे कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि हम जो बनना चाहते हैं उसके लिए हमें एक्शन करना पड़ता है, हमें छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं और वो कदम लेते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। पर पहला कदम है ये सोचना कि हमें बनना क्या है, जिसके बाद हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। राइट? तो आप बताओ मुझे क्या क्या बन सकते हैं, बताओ बताओ जल्दी। पुलिस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, टीचर, लवली। बॉयज पीछे बोलो, गर्ल्स ने तो इतना कुछ बताया, बोलो। बोलने में क्या डर है? हाँ, डॉक्टर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और कितने लोग पुलिस वाले बनना चाहते हैं? गुड, वेरी गुड। और फौज में, आर्मी में? वेरी नाइस। डॉक्टर्स, वंडरफुल। इंजीनियर्स, खूब बढ़िया, ठीक है, हैंड्स डाउन, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे कि यहां तक पहुंचे कैसे। ठीक है ना? तो हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। हम जब भी अपना एक करियर के बारे में सोचते हैं, एक प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं, दो चीजें उसमें आती हैं। एक है हमारा खुद का स्किल, यानी हमारी क्षमता, ठीक है, हमारी योग्यता। और दूसरी है हमारी पर्सनल योग्यता, यानी हमारी पर्सनालिटी। ये दो चीजें आती हैं, एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल। ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल की। जैसे अभी आप लोगों ने जो नाम लिया, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी, पुलिस, इन सब के लिए अगर प्रोफेशनल की बात करें, मतलब हमें कौन से अपने आप को तैयार करने के लिए कौन से कागज चाहिए जिसके बाद हम भर्ती के लिए जा सकते हैं। भर्ती के लिए जाना पड़ेगा ना इन चीजों के लिए, तो उसके लिए हमें कागज चाहिए होगा। हमें अपने आप को जैसे करोड़ों की जनसंख्या है देश में, उनके साथ हमको compete करना होगा, कंपटीशन में करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हम्म, कागज। कागज यानी डिग्री, यानी पढ़ाई। ठीक है? तो पढ़ाई सबसे जरूरी है। अगर हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो जो कागज, जो जो डिग्री चाहिए, वो आएगी पढ़ाई से। ठीक है? अब बात करते हैं, सबसे पहले जो सबसे पहला चांस है जब आप पुलिस में या आर्मी में जा सकते हो, वो होता है आपका 10वीं के बाद, पहला। पर वो ऑफिसर कैडर नहीं होता, क्योंकि अफसर बनने के लिए आपको कम से कम 12वीं क्लियर करना है, और वो फर्स्ट डिवीजन में करना है, 75%। और साथ में एनडीए का एग्जाम देना पड़ता है, सुना होगा ना आप लोगों ने। तो ये है, तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी, एक अफसर बनना और एक जैसे अग्निवीर, सुना है आपने? अग्निवीर बनना, सिपाही बनना, तो मैं दोनों का बताऊंगी। तो अगर अग्निवीर बनना है, सिपाही बनना है, तो अलग अलग काम के हैसियत से अलग अलग हमको डिग्री चाहिए, कागज चाहिए। तो पहला शुरू हो जाता है 10वीं, यानी 10वीं से नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कम से कम आपको 10वीं करना है। ठीक है? 10वीं अच्छे नंबरों से करना है। पढ़ाई के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं है। स्कूल कैसा भी हो, माहौल कैसा भी हो, आपको अपना खुद पढ़ना है। आजकल यूट्यूब है, सब जगह है। मानो अगर टीचर का नहीं समझ आ रहा है, यूट्यूब में अपना डालो और खुद पढ़ो। ठीक है? तो 10वीं का डिग्री हो गया। उसके बाद आप ये अग्निवीर वगैरह के जो होते हैं भर सकते हैं, पर उसके लेवल्स अलग हैं। मतलब 10वीं के बाद आपको बहुत ही बेसिक काम वाला जॉब मिलेगा। फिर आते हैं 12वीं। 10वीं के बाद अगर 12वीं किया, 12वीं में अगर आपके अच्छे नंबर आए और आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया एनडीए का, जिसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, बिना तैयारी के बच्चों कुछ नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ अभी, ऑपरेशन सिंदूर के पहले कितनी तैयारियां हुई। पहलगांव के बाद 15 दिन सिर्फ देश ने तैयारियां की, मीटिंग करी, इससे मीटिंग उससे मीटिंग, ये तैयारी थी। किसी भी वॉर में हम बिना तैयारी के नहीं जा सकते, ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते कि भैया हम तो जीत जाएंगे, हम तो बिल्कुल ना वो है, सारे हमारे पास ताकत है, हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये भी, जब हम करियर की भी बात करते हैं, अपने सपनों की भी बात करते हैं, तो वो भी एक
जर्नी है, एक वॉर के जैसे है, हमको तैयारी करनी पड़ेगी। तो 12वीं की तैयारी करी आपने, ठीक है, 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो जो अफसर बनना चाहते हैं वो एनडीए का एग्जाम देंगे, वो भी एक रिटन एग्जाम होगा पूरा इंडिया लेवल का, ठीक है, और साथ में देंगे जेईई। जेईई का नाम सुना है? इंजीनियरिंग जो लोग करना चाहते हैं उनको जेईई एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। जो जेईई एग्जाम क्लियर करते हैं वो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो ये अलग अलग इसके पैटर्न्स हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रेजुएशन, यानी बीएससी करते हो, बीटेक करते हो, या फिर आप बीकॉम करते हो, बीए करते हो, जो भी करते हो, जो भी लाइन आप चूज करते हो, तो उससे भी हम फिर आगे पुलिस में जा सकते हैं और आर्मी में जा सकते हैं। इन सब के लिए परीक्षाएं हैं जो आपको तैयारी करके देनी है। किताबें मिलती हैं, यूट्यूब में होता है, नहीं तो सर मैम जैसे हैं या हम लोग हैं, हम भी आके आपको बता सकते हैं, बट हम सारे सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। करना आपने है, मेहनत आपने करनी है, आपने अपना एक लक्ष्य बना के अपना टाइम टेबल बनाना है कि मुझको ये अचीव करना है, ये सिलेबस है और ये सिलेबस के साथ मुझे पढ़ना है, तब जाके वो चीजें अचीव होंगी, ठीक है। अच्छा, अब चलो मानते हैं कि ये तो चलो एक चीज हो गई कि वर्दी वाला है, हमें आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, पुलिस में जाना है, डॉक्टर के लिए नीट देना पड़ता है, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। नीट, हाँ क्या हुआ? अच्छा, तो उनको नीट एग्जाम सुना है, वो एग्जाम देना पड़ता है ऑल ओवर इंडिया लेवल का। इनमें से कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल हो, अगर आपने तैयारी की है तो। अगर तैयारी नहीं कर पाते हैं ढंग से तो फिर एग्जाम मुश्किल हो जाता है। वो तो किसी भी परीक्षा के साथ होता है ना, तैयारी नहीं करेंगे तो लगता कुछ आया ही नहीं, और अगर तैयारी करके जाओ तो लगता पेपर कितना ईजी था। तो एक ही पेपर कुछ बच्चों को बहुत आसान लगता है, कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है। तो सारी चीजें हमारे प्रिपरेशन पे और हमारे जज्बे के ऊपर है कि हमको ये अचीव करना है। अच्छा, अब वो बात करते हैं कुछ एक काम जो अगर बहुत लंबी पढ़ाई ना कर सके किसी कारणवश, अगर कोई ऐसा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया घर का, या कोई ऐसा सिचुएशन हुआ कि हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए, हम 12वीं तक नहीं पढ़ पाए, या हम इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, हमको नौकरी करने की जरूरत पड़ गई, तो कौन कौन से नौकरी कर सकते हैं हम, बताइए। देखो 10वीं करना तो अनिवार्य है ना, 10वीं से नीचे कुछ नहीं है, 10th तो करना ही है। और मैं तो ये भी बोलूंगी कि 12th तक का लक्ष्य रखना है कम से कम, उसके बाद का फिर उसके बाद देखेंगे। तो ये बताइए कि उसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर किसी को ज्यादा जल्दी जॉब करना हो तो कौन कौन से काम हम कर सकते हैं। आप लोग ग्वालियर में, आप लोगों ने मॉल्स देखे है ना, सब लोग गए होंगे मॉल। मॉल में देखा है बहुत स्मार्ट दीदी भैया लोग ऐसे यूनिफॉर्म सा पहन के हर एक शॉप्स में खड़े रहते हैं, है ना। फिर आपने वहां पे भी देखा होगा बिग बाजार, फिर जूडियो, ये वाले जो हैं दुकानें, बड़े बड़े जो शॉप्स होते हैं, कपड़े मिलते हैं, तो वहां पे ये लोग खड़े होते हैं। इनको बोलते हैं रिटेल सेलर्स, मतलब जो बड़े बड़े शॉप्स हैं वहां पे वो सेल्स में मदद करते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा लंबा 12वीं पास या इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं होती, वो 10वीं के बाद भी कर सकते हैं, 12वीं के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे और क्या जॉब है बताओ जो कर सकते हैं। एक तो रिटेल हो गया, और फिटनेस, जिम चलाते हैं लोग, जिम में बहुत पैसा है, जिम खोल के मेंबरशिप में लोग आते हैं, तो उसके लिए पहले खुद को फिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि खुद को देख के तो लोग बोलेंगे कि भैया जिम चला रहा है, इसको काम आता होगा। तो उसमें भी आप 10th 12th तक के बाद आप कर सकते हो, ठीक है, खुद को फिट रखना है। और जिम में आप जिम ट्रेनर बन सकते हो, ऐसा नहीं कि खुद का जिम खोलना है, किसी दूसरे जिम में भी आप जाके ट्रेनिंग दे सकते हो और उसमें काफी आपको इनकम मिलता है। फिर इज दिस ओके, द ऑप्शंस दैट आई एम गिविंग, दिस इज व्हाट यू वांटेड ना, ओके। अच्छा, फिर आपने और देखा होगा कैब्स चलते हैं, उबर, टैक्सी, ऑटो, ये सारे स्किल सेट्स हो गए, मतलब हम में क्या कला है, हम में क्या टैलेंट है। अगर हमको रोड सेंस है, हम में एनालिटिकल स्किल है, हम आराम से इत्मीनान से सेफ्टी के साथ चला सकते हैं गाड़ी, तो हम अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हम ऑटो ले सकते हैं,
ठीक है, हम ई रिक्शा ले सकते हैं, उसमें सरकार भी मदद करती है, सब्सिडी मिलता है, एंड उसको भी चला के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट को जानती हूँ जिसने 12वीं के बाद उसके परिवार में कुछ वो था, समस्याएं थी, उसको खुद नौकरी करना पड़ा, आगे वो नहीं पढ़ पाया। उसने एक टैक्सी से शुरू किया था, ऑटो रिक्शा से, और वो भी उसका खुद का नहीं था, किसी का था, वो चलाता था और उसको वो दिन का वो देता था, पैसे कुछ देता था। 5 साल में उसके पास खुद के 3 ऑटो आ गए, खुद के, और उसने दूसरे लड़कों को अपने अंडर नौकरी देना शुरू किया। फिर वो खुद ऑटो नहीं चलाता था, वो सिर्फ ये मैनेज करता था। तो धीरे धीरे करके 3 ऑटो, 5 ऑटो, आज उसके पास 8-10 ऑटो है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, घर खरीद लिया। तो ना बहुत ऑप्शंस होते हैं, बस आपने अपने आप को ये तैयार करना है कि हमें मेहनत करनी है और हमें अपने व्यक्तिगत स्किल सेट पे काम करना है। ठीक है, और भी हैं ऑप्शन, डिलीवरी के जॉब्स हैं, आपने देखा होगा जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सब चल रहा है, उसमें भी पेमेंट है, मिलता है, बट ये टेम्पररी है, ये करियर नहीं बन सकता, बट ये आपको सपोर्ट के लिए है। जैसे आप सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को डिलीवरी किया, या शाम को पढ़ रहे हैं, सुबह डिलीवरी किया, तो कुछ पॉकेट मनी मिल जाता है। तो ये साथ साथ में आप कर सकते हैं। फिर 12th के बाद, जब आप 12th कर लेते हैं, 10th के बाद जब 12th करते हो, 12th के बाद छोटे छोटे कोर्सेज होती हैं। अगर आप बहुत लंबा आप नहीं पढ़ना चाहते हो, तो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज के थ्रू आप ऑफिस में सुपरवाइजर बन सकते हैं, आप ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं, टाइपिंग वगैरह के कोर्सेज होते हैं, आपने सुने होंगे, उसमें भी अच्छा एक नौकरी आपको मिल जाता है। तो ये भी हम कर सकते हैं। फैक्ट्रीज में पैकेजिंग सुपरवाइजर का होता है, मालनपुर वगैरह में फैक्ट्री है ना, बड़े बड़े साबुन की फैक्ट्री है, पाइप की फैक्ट्री है, तो इन सब फैक्ट्रीज में भी 12वीं के बाद सुपरवाइजर के उसमें काम कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, शादियां होती हैं, बहुत सारी शादियां होती हैं, त्योहार होते हैं, गणपति पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, तमाम चीजें होती हैं, इनको मैनेज करने के लिए भी एक होता है जिसे बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, उसको भी आप 10th या 12th के बाद कर सकते हैं, अगर खुद में वो टैलेंट है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी। आप लोगों ने वो पिक्चर देखी है, बैंड बाजा बारात, बहुत पुरानी पिक्चर है वैसे तो, हाँ, अनुष्का अनुष्का शर्मा है उसमें, रणबीर सिंह है, तो वो है इवेंट मैनेजमेंट, कि कोई भी एक बड़ा जहां पे इवेंट हो रहा हो, वो आपको दे देते हैं कि पूरा आप मैनेज करो, एंड टोटल कितना पैसा है बताते हो कि ठीक है, आप हमको जैसे ये इतना पैसा दे दो तो हम यहाँ पे ये कर लेंगे पूरा फंक्शन, तो वो इवेंट मैनेजमेंट का होता है। मेकअप आर्टिस्ट, सोशल इन्फ्लुएंसर, आप लोगों ने देखो रील बनाते हैं, आप लोग बनाते हो रील, रील बना के पोस्ट करते हैं, तो उसमें भी आजकल बहुत सक्सेस है, बट इन सब में अलग अलग खुद की एक कला होनी चाहिए, एक स्किल होना चाहिए, जिसमें हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, तो जिसमें जो काबिलियत है, खुद के काबिलियत को पहचान के वो चीज हमने करना चाहिए। अब मानिए अगर कोई गाने में बहुत अच्छा है, या कोई अगर एक्टिंग में बहुत अच्छा है, कोई स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छा करता है, वो खड़े खड़े हंसा देता है लोगों को, वो तो उसकी टैलेंट है ना, खड़े खड़े हंसा देता, हर कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, तो वो उसका टैलेंट है। उस टैलेंट को पहचानना है कि आपके अंदर वो कौन सी चीज है जो दूसरों में नहीं है, जो आपको आराम से आ जाती है, उसको लेके आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। फोटोग्राफी, शादियों में फोटो खींचते हैं आजकल तो बहुत है, प्री वेडिंग फोटो और पोस्ट वेडिंग फोटो, और फोटो की तमाम वो है, तो फोटोग्राफर्स की भी जो इनकम है बहुत अच्छी होती है। उसमें अगर आपके पास टैलेंट है एक चीज को अपने अलग नजर से उसको देखने का, चीजों को उभार के लाने का फोटो में, तो फोटोग्राफी भी एक बहुत अच्छा माध्यम है अर्निंग का। उसके लिए भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग करना है या पढ़ाई करनी है, 10th 12th कर सकते हैं। फोटोग्राफी की कोर्सेज होती हैं, जो मैं आपको बता रही थी, 12वीं के बाद छोटे छोटे जो कोर्सेज होते हैं, फोटोग्राफी हो गया, फिर रील बनाने वाला हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सब छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जिसको करके आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्मल आपने देखा होगा, गार्ड्स वगैरह हैं, कंपनीज के सुपरवाइजर्स हैं, ये चीजें तो हैं।
ओके, तो ये हो गई आपकी प्रोफेशनल चीजें जो हम कर सकते हैं, एक पढ़ाई के साथ कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे, मेहनत कर पाओगे, तो वर्दी में अफसर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियरिंग बनना, बन सकते हो, आराम से बन सकते हो। बट किसी कारणवश अगर वहां तक हम ना पहुंचे, बीच में कई बार होता है कि 1-2 साल नहीं पढ़ पाए और बाद में फिर से शुरू करना, पढ़ाई पढ़ाई तो छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। अगर बीच में बाई चांस ब्रेक लग भी गया ना, कोई बात नहीं, उस टाइम पे अपना जैसा भी है नौकरी करो, मेहनत करो, पर जैसे मौका मिले फिर पढ़ाई शुरू करो। कम से कम ग्रेजुएट होना है, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीटेक, जो भी आप करना चाहो, कम से कम ग्रेजुएट होना है। उसके पहले छोड़ना नहीं पढ़ाई, क्यों क्या होगा, पढ़ाई छोड़ दोगे तो जिंदगी में आगे तक नहीं जा पाएंगे, कुछ दूरी तक तो चल पाएंगे, फिर हमारा कोई प्रमोशन नहीं होगा, हमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे ज्यादा, हम एक ही जगह पे ठहर जाएंगे। तो ठहरना नहीं है, ठीक है। गर्मी लग रही है ना, लाइट नहीं है। हाँ, बस अभी जल्दी से मैं खत्म कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया था प्रोफेशनल चीज। मैंने कहा था दो चीजों के बारे में बात करेंगे, ये एक चीज हो गया। दूसरा हो गया, ये सारी चीजें पाने के लिए हमें अपने में क्या बदलाव लाना है, पर्सनालिटी चेंजेस क्या चाहिए। इंसान ने हम सबको एक जैसा बनाया है ना। पर आप देखोगे कोई जिंदगी में आगे निकल जाते हैं, एक ही स्कूल से पढ़ते हैं, एक ही मोहल्ले के बच्चे होते हैं, एक जैसे परिवार के होते हैं। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तिगत जो प्रेजेंटेशन है, हम खुद को जैसा रखते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने ये सुना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब पहली बार किसी को जब आप देखते हो तो उसके बारे में क्या आप सोचते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई इंसान आता है, हम बाहर जाते हैं, आप देखते हैं कि कोई फटा गंदा कपड़ा पहना हुआ है, गाली गलौच दे रहा है और ऐसे ही घूम रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, बड़े बड़े गंदे नाखून, गंदे, तो आपको क्या लगेगा, वो आदमी कौन है, भिखारी है ना। क्या कोई नौकरी करता होगा अच्छा, नहीं। जस्ट सोचो, इसका जो रूप मैंने बताया, अच्छी नौकरी नहीं करता होगा, किसी अच्छे परिवार से होगा, नहीं, है ना। पर हम तो उसको जानते भी नहीं है, हमने तो सिर्फ देखा, उसका हुलिया देखा और हमने ये सोच बना ली, ठीक है। अब वही आदमी, मानो उस आदमी को हम एक पार्लर लेके जाते हैं, बढ़िया सा हेयर कट शैम्पू देते हैं, हेयर कट करते हैं, बढ़िया सा नहला के वो नहाता है, उसको सफेद शर्ट पहनाते हैं, सिंपल सफेद शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है, पैंट पहनता है, बढ़िया से जूते पहनता है ना। और आके आराम से, जैसे ये सर लोग बैठे हुए हैं ऐसे बैठता है यहाँ पे आपके सामने, तो आपको क्या लगेगा, बहुत अच्छे घर से है, अच्छी बढ़िया नौकरी कर रहा होगा, है ना, यहाँ हमसे बात करने के लिए आया है भाई आदमी। पर उसने करा क्या, अपने आप को मेकओवर कर दिया। तो ये मेकओवर बहुत जरूरी है, ये हम सबको करना पड़ता है, क्योंकि हम तो सब एक जैसे ही पैदा होते हैं ना, भगवान हमको एक जैसे ही पैदा करता है। ये मेकओवर हम करते हैं, ये मेकओवर जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों को देखते हैं, हम उनसे मोटिवेट होके खुद को चेंज करते हैं। हम सबके इंस्पिरेशंस होंगे, किसी का शाहरुख खान होगा, किसी का विराट कोहली होगा, किसी की कोई होगी, तो ये इंस्पिरेशंस होते हैं। तो हाँ बिल्कुल। तो अब कुछ एक चीजें आपको ध्यान देनी है जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं। इसमें दो चीजें हैं, अंदरूनी एंड बाहर की, मतलब हमारे दिमाग के अंदर की, हमारे मन की पर्सनालिटी, और एक हमारे कपड़ों वाली पर्सनालिटी जो दूसरों को दिख रही है। तो एक अंदर जो दूसरों को नहीं दिख रही है, और एक बाहर जो दूसरों को दिख रही है, ठीक है। अब जो बाहर दूसरों को दिख रही है उसको संभालना बहुत आसान है, जैसे मैंने अभी बताया। तो अपने आप को साफ सुथरा रखो, रोज नहाओ धो, रोज ब्रश करो, ठीक है, बाल बड़े नहीं हो, बाल ढंग से काटो, ऑयलिंग करो, अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे प्रेस करके पहनो। हमेशा याद रखो, कपड़ों का, जूतों का कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। ये नहीं है कि कोई हजारों का पहनेगा तो ही अच्छा लगेगा, इवन 100 रुपए की टी शर्ट भी बहुत अच्छी है अगर वो साफ है, अगर हमने उसको ढंग से पहनी है, ठीक है। तो ये आपको अपने आप को एक रेस्पेक्ट देना है कि मैं हमेशा तैयार फिट होके ऐसे रहूंगा, जिसे कोई भी जब मिले तो उसको लगे कि हाँ इसमें दम है, ये आगे अफसर बन सकता है। तो आपने अभी से सोचना है कि मुझे क्या बनना है। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर जैसे रहो,
अफसर बनना है, अफसर जैसे रहो तैयार होके, अल्टीमेट नहीं पर बेसिक जितना हम कर सकते हैं। ये नहीं कि अब घर जाके मम्मी पापा को बोलना नए कपड़े ला दो, नहीं, ठीक है, जो हमारे पास है उसी को हम ढंग से पहने, जैसे बहुत ज्यादा चटक पटक ऐसे नहीं, हल्के रंग के शर्ट, डार्क रंग के पैंट पहन, जैसे भी आप लोगों ने पहने हैं, आप लोग बहुत स्मार्ट लग रहे हो व्हाइट टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट में, तो इस टाइप से। तो कहीं पे भी जाओगे तो एकदम लगेगा कि अच्छा बहुत अच्छे स्कूल से हैं, तहजीब वाले बच्चे हैं, इनको मैनर्स आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका बाहर का आउटलुक, ठीक है। अब अंदर क्या है, अंदर क्या चेंज करना है वो ज्यादा मुश्किल है। जो अंदर हमको चेंज करना होता है पर्सनालिटी को बेटर करने के लिए, उसमें हमको प्रैक्टिस करनी होती है, उसमें हमको मेहनत करनी होती है। जैसे हमारा जो एक डिसिप्लिन है, सुबह टाइम से उठना, ये नहीं कि बिल्कुल लेजी है, मम्मी पापा तो मेहनत कर रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, मोबाइल में घुसे हुए हैं, मोबाइल ही नहीं छोड़ रहे, रील्स देख रहे हैं, ये हम करते हैं ना, हाँ दिख रहा है मेरे को। सो ये टाइम वेस्ट है। उस टाइम पे आप अपनी कुछ अच्छा पढ़ाई कर लो, या मम्मी पापा की मदद करो, या कहीं पे अगर कोई जॉब ऑप्शन है तो वो करो। सो डिसिप्लिन लाओ लाइफ में, एक टाइम टेबल लाओ, सुबह उठना है, सुबह कुछ भी वॉक करना है, रन करना है, मम्मी पापा पेरेंट्स की मदद करनी है, स्कूल आना है, पढ़ाई करना है, अपना होमवर्क समय से करना है, मतलब सब चीज आपने डिसिप्लिन के साथ करना है। सो ये हमारा इंटरनल जो है सिस्टम, अपने आप को चेंज करना। देन सेकेंड इंटरनल, हमारी भाषा, ठीक है। कई बार होता है हम रियलाइज नहीं करते, हम गलत शब्द यूज करते हैं। हम लड़ते नहीं हैं, हम ये नहीं, हम किसी और को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी और को दुख नहीं देना चाहते, पर वो हमारी भाषा का ही एक वो है, पार्ट है, हम रियलाइज नहीं करते। गाली गलौच देके कभी बातें नहीं करनी है, करते हैं ना लोग, और वो हमारे सिस्टम का एक हिस्सा हो जाता है, बट वो नहीं करना है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो एक को सक्सेस बनाता है, दूसरे को नहीं बनाता है। एक अफसर कभी गाली देगा? अफसर कभी गाली नहीं देगा, वो वैसे डांटेगा पर गाली कभी नहीं देगा। एक डॉक्टर कभी गाली नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वैसे हम लोगों ने अपने आप को चेंज किया है। हम जब आप पढ़ते हो, जब लोगों के साथ काम करते हो, तो ये चेंजेस आती हैं। तो अगर तो ये आप लोगों ने अपने आप से उसको तैयार करना है कि हम कोई भी अपशब्द नहीं बोलेंगे, हम नॉर्मल बातें करेंगे, ठीक है। और क्या इंटरनली और क्या चेंज कर सकते हैं, बताओ? अपनी सोच, वेरी गुड, बहुत जरूरी पॉइंट है, अपनी सोच। सोच मतलब क्या? लड़का लड़की का सोच, कि लड़कियां तो ऐसे ही हैं, यही करेंगी, लड़कों को ये करना चाहिए, या फलाना तो ऐसा है, कोई जात पात या कुछ भी, इस टाइप की जो सोच होती है ना, वो सबसे बेकार है। वो हमको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। हम सब एक हैं, हमको सिर्फ दो चीजें अलग करती हैं, हमारा सोच, वही, अगर सोच हमारी बुरी है, अगर हम इवॉल्व नहीं है, अगर हम दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो हमें अलग कर देगी, हम पीछे रह जाएंगे। हमारा रहन सहन जो हम दिख रहे हैं, जैसे मैंने बताया, पर्सनालिटी, अंदर की पर्सनालिटी और बाहर की पर्सनालिटी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ जन्मे हैं, हमने कहाँ एजुकेशन प्राप्त किया है, ये चीजें मायने नहीं रखती अगर आप मेहनत करो तो। हाँ, मेहनत नहीं करोगे तो जहां फंसे फिर वही फंसे रहेंगे। ऐसे बहुत कहानियां हैं जब आप देखोगे कि छोटे छोटे जगहों से लोगों ने बहुत मेहनत करके बहुत ऊंचाई तक गए हैं, ठीक है। अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है, लोगों दूसरों का रेस्पेक्ट करना, दूसरों के समय का रेस्पेक्ट करना, टाइम मैनेजमेंट, ये एक और इंटरनल चीज है। अगर किसी को कोई वक्त दिया है, या आपका जो टाइम है, वही डिसिप्लिन वाली बात है, तो उसको समय से करना, आज का काम आज करना, ये नहीं कि हाँ कल कर लेंगे, नहीं, अगर कोई काम आज होना है तो आज होना है। ये आपका खुद का नियम है, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। क्योंकि अगर हमें अफसर बनना है तो हमको तो ये चीजें चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, सुबह 5 बजे उठ के दौड़ने जाते हैं, 15-15 किलोमीटर दौड़ते हैं, और आके आधे घंटे में चेंज करके खाना खा के फिर ऑफिस भागते हैं। ऐसा नहीं कि आके बैठ गए, अब चाय पी के सो गए कि थक गए भाई ना, फिर गए, ऑफिस से आएंगे 4 बजे, लंच करेंगे, आधा घंटा रेस्ट, 5:30 बजे फिर दौड़, और फिर वहां से आएंगे 6:30 बजे, फिर वर्दी चेंज करके फिर ऑफिस, कहाँ है रेस्ट? तो ये चीजें अगर अफसर बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, एकदम से थोड़ी रातों रात आ जाती है। क्योंकि एकदम से जब करना पड़ेगा तब तो हम कर नहीं पाएंगे, तब हमें लगेगा कि अरे कितना मुश्किल है, चलो छोड़ो, हम पहले ही ठीक थे, ठीक है।
बड़ों की इज्जत करना, हमेशा सीनियर्स की रेस्पेक्ट करना, जो हमसे बुजुर्ग हैं, जो हमसे सीनियर हैं उम्र में, उनकी रेस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें आपको अंदर से एक पर्सनालिटी अच्छा बनाती है, जो आपको दूसरों से अलग करती है, जो देखने वाले को देख के ही पता चल जाता है कि अच्छा ये जो लड़का है, ये जो लड़की है, ये अपने आप में एक इवॉल्व पर्सन है, इसको हम ले सकते हैं, ये जिंदगी में कुछ आगे अच्छा करेगा। ठीक है, और बताइए, अब आपका कोई पॉइंट? मेरे पॉइंट्स खत्म हो गए, आप बताओ, किसी को कुछ पूछना है? कोई भी करियर से रिलेटेड कि ये कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या करना है, कुछ भी है आप पूछो, कोई भी डाउट है पूछो, आज तो हम डाउट क्लियर करने ही आए। ठीक है, कुछ मत शर्माओ, जो तुम्हें लग रहा है कि अच्छा ये कैसे बनता है, मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगी, नहीं तो आलोक सर हैं ये बताएंगे। पूछो पूछो, बताओ, पूछो, बताओ, बताओ, बताओ क्या क्वेश्चन है? शर्माना नहीं है, शर्माओगे तो फिर ऐसे ही बैठे रहोगे, हम तो आए हैं आज बताने के लिए। अपने सोच की बात बताओ कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि तुम नहीं बनना चाहते। मैंने सारी बात बताई ना कि सब जिसके क्षेत्र में, जिसके क्षेत्र में, जिसमें जो आपको लगता हो कि हम इसको कर सकते हैं। टीचर के लिए, वेरी गुड क्वेश्चन, तालियां। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? भारती। अच्छा भारती, देखो, टीचर जो होता है गुरु, वो दूसरों का मार्गदर्शन करता है, दूसरों को रास्ता दिखाता है ना, तो इसीलिए गुरु को तो बेस्ट होना पड़ेगा, तभी वो दूसरों को बताएगा कि कैसे बनना है। तो इसके लिए अब मैं आपको बात करूंगी कागज वाली, डिग्रियों वाली। तो टीचर बनने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट तो होना पड़ेगा, ठीक है, बीएससी, बीकॉम, बीए, तो 12वीं के बाद 3 साल और पढ़ाई, ठीक है, ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद एक और डिग्री होती है बी एड करके, कहीं कहीं पे ये ग्रेजुएशन के साथ साथ में होती है, और कहीं कहीं पे ये अलग होती है, ग्रेजुएशन पहले करना पड़ता है, बीएससी करना पड़ता है या बीकॉम करना पड़ता है, और उसके बाद अलग से बी एड करना पड़ता है। बी एड होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो जैसे ही हम बीएड करते हैं, वो जो कागज होता है बीएड की डिग्री वाला, उससे हम फिर स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और हम स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। फिर आपको बीएससी के बाद फिर एमएससी भी करना है, क्योंकि देखो एक टीचर को खुद को हमेशा पढ़ाते रहना पड़ता है, तभी वो टीचर होता है। टीचर रुक नहीं सकता, अगर टीचर रुक गया तो वो आगे जो देश में या विदेश में जो प्रकृति हो रही है वो दूसरों को कैसे बताएगा, नहीं बता पाएगा ना, उसको खुद को ज्ञान होगा तो ही तो वो बच्चों को बताएगा। तो फिर मास्टर्स करना है, तो बीएससी, बीकॉम, बीए के बाद फिर 2 साल और मास्टर्स करते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल। बट एक और चीज हम कर सकते हैं, जैसे ही आप 12th करते हो, 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हो, जब एडमिशन लेते हो आप बीएससी बीएड की, तो जो छोटे स्कूल्स होते हैं वो कई बार बीएड करते करते भी नौकरी दे देते हैं। जैसे अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया, अभी हुआ नहीं, बीएड को भी टाइम लगता है ना होने में, तो अभी नहीं हुआ पर आपने एडमिशन ले लिया और आपका ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो आप जाके स्कूल में मिल सकते हो, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर वैकेंसी होती है तो वो ले लेते हैं। तो किसी नॉर्मल बेसिक स्कूल से शुरुआत की जा सकती है, जहाँ पे नर्सरी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको तो संभाल ही सकते हैं ग्रेजुएशन वाले, तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हो, जिससे कि एक एक्सपीरियंस भी मिले स्कूल का, और तब तक अपना बीएड भी हो जाए। तो 2-3 साल में हमारा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा, फिर हम और बड़े स्कूल में देंगे। तो धीरे की बात करें तो आर्मी पुलिस में गर्ल्स हैं, बाकी बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, सब जगह है। आर्मी का मतलब सिर्फ आर्मी लेके नहीं चलेंगे, आर्मी का मतलब वर्दी लेके चलेंगे, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी है, बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, हाँ आईटीबीपी भी है, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो इनके लिए आपको मिनिमम 12th एंड ग्रेजुएशन, दोनों चीजें, कुछ कुछ वैकेंसी है जो 12वीं के बाद आती हैं, कुछ वैकेंसी है जो ग्रेजुएशन के बाद आती है। तो मेरा ये आपसे वो रहेगा रिकमेंडेशन बोलना कि आप पढ़ाई तो करते रहो और अप्लाई भी करते रहो। जैसे 12वीं करा, 12वीं का जैसे रिजल्ट आया
या रिजल्ट के पहले ही हो जाता है, आप अप्लाई कर दो। हो जाता है तो ठीक है, बाई चांस नहीं होता है, यानी हमें खुद पे और थोड़ा काम करने की जरूरत है, तो आप ग्रेजुएशन करो, पढ़ाई करते रहो। जैसे ग्रेजुएशन होगा तब तक हम और थोड़ा समझ जाएंगे, फिर वो वाले भर्ती में जाना। ठीक है, तो 12वीं के बाद से आप शुरू कर सकते हो, बट साथ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जितने भी आप लोग पुलिस और आर्मी और एयरफोर्स का सोच रहे हो, आपके लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचने से, देखो कोई भी काम सोचने से नहीं होगा। सोचने से होता तो फिर मैं भी आज पता नहीं ऐश्वर्या राय होती, है ना। कौन नहीं चाहता कि वो सबसे अमीर हो, सबसे तो सक्सेसफुल हो, प्रियंका चोपड़ा होती, कल्पना चावला होती, साइंटिस्ट बनती। सोचने से नहीं होता, आप उस सोच पे क्या आप कर रहे हो, आपने एक्शन क्या लिया उस सोच पे। आपको अगर पुलिस में जाना है, वर्दी पहननी है, तो उसके लिए आपने क्या किया। आप उठो, सुबह टाइम से उठो, दौड़ लगाओ, अपना एक्सरसाइज करो, अच्छा हेल्दी खाओ, पढ़ाई करो। पढ़ाई में नंबर चाहिए, फर्स्ट डिवीजन चाहिए, ऐसे नहीं मिलता है, बहुत कंपटीशन है। तो पढ़ाई करो, ठीक है, डेडिकेटेडली अपना फोकस रखो, मोबाइल कम यूज करो, फालतू की चीजों में कम घुसो, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं। मैंने कहा ना, आपको अपने समझना है कि भाई मैं तो अभी बन गई हूँ। एक बार अफसर बनोगे, वर्दी पहनोगे, तो कैसे बिहेव करोगे, सलीके से बिहेव करोगे ना वर्दी के साथ। तो वैसे अभी से करना शुरू करो, तो अपने आप आपके दिमाग में वो चीज आएगी, वो सीरियसनेस आएगी, और आप क्लियर करोगे। क्यों नहीं करोगे एग्जाम क्लियर, बिल्कुल करोगे। जब तैयारी करोगे तो बिल्कुल क्लियर करोगे। ठीक है, सो ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन, पर तैयारी आज से। और बताओ, किसी का कोई डाउट। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सीआईडी के लिए, सीआईडी के लिए बैठो बैठो, क्या नाम है तुम्हारा। मेनका, ठीक, मेनका बैठो। सीआईडी का भी वही है, मिनिमम ग्रेजुएशन है, और सीआईडी की भी वैकेंसीज निकलती हैं। एक आपने सुना होगा रोजगार समाचार पत्र, एम्प्लॉयमेंट न्यूज सुना है, तो सारी सरकारी उसमें निकलती हैं। प्लस जितने भी अपने न्यूज़पेपर होते हैं, और अब तो वेबसाइट्स हैं। तो आप जैसे सीआईडी में इंटरेस्ट है, या किसी को आईबी में इंटरेस्ट है, तो आप वो वेबसाइट्स में जाइए एंड वहां पे देखिए। बट एक चीज है, ये जो सीआईडी और आईबी वाली जो चीजें होती है ना, ये बहुत कम होता है कि वो बिल्कुल फ्रेश ले। ये पुलिस से, आर्मी से, रॉ से, ऐसे करके वो लेते हैं, मतलब जिनके ऑलरेडी कुछ सालों का अनुभव है। बिल्कुल फ्रेश बहुत कम लेते हैं। तो मेन तो ग्रेजुएशन है, पढ़ाई सबसे पहले। जो मैंने कहा कागज, आपको देखना मेरे पास कागज कौन सा है, कागज 12वीं का है। हाँ, तो ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन के बाद जैसे इनके एग्जाम्स होते हैं, वो आप एग्जाम दीजिए। फिर बिल्कुल बेसिक असिस्टेंट लेवल पे होता है, और धीरे धीरे फिर आप ऊपर जाते हैं, वैसे करके। और किसी का कोई क्वेश्चन। हाँ, जज बनना है, वेरी गुड, मेरा फेवरेट। अच्छा, जज के लिए क्या है, किसी को पता है जज बनने के लिए क्या करना होता है। नहीं, अच्छा, अगेन आप 12th दोगे, ठीक है। 12th के बाद एक एग्जाम होता है क्लैट, कॉमन लॉ एग्जाम, ठीक है। ये क्लैट का जो एग्जाम होता है, ये देना पड़ता है हमने। जैसे 12th के बाद एनडीए देते हैं जिनको फौज में जाना है, ठीक है। 12th के बाद जेई देते हैं जिनको इंजीनियरिंग बनना है। तो जिनको जज बनना है या लॉयर बनना है, उन्होंने क्लैट का एग्जाम देना है। और क्लैट के अलावा भी अलग अलग कॉलेजेस अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी करवाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में भी आप देखोगे कि जेई के अलावा भी बहुत सारे सिम्बोयसिस वगैरह जो हैं अपना खुद का करवाते हैं, बिट्स पिलानी खुद का कराते हैं, आईआईटी खुद का होता है। तो वैसे लॉ के लिए भी खुद का एग्जाम होता है, तो आपने लॉ करना है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम के बिना नहीं कर सकते। मानो एग्जाम नहीं दिया, या एग्जाम में उस हिसाब से मेरिट नहीं आया, तो भी ऐसे बहुत कॉलेजेस हैं, ग्वालियर में ही हैं, जहाँ पे आप नॉर्मल 12th के मार्क्स से एडमिशन ले सकते हो। मेन क्या है, लॉ करना है। तो लॉ या तो एग्जाम से हो जाएगा, या एग्जाम देके हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम से, या बिना देके 12th के एग्जाम से। उसी तरह से इंजीनियरिंग या तो एग्जाम देके होगा, या 12th के मार्क्स से होगा, ठीक है। लॉ करने के बाद कुछ साल तक एज ए लॉ, अच्छा, फिर बार एग्जाम होता है, वो लॉ के साथ ही हो जाता है। जब आप 4 साल का लॉ करते हो ना, लॉ 4 साल का होता है, तो उसके साथ साथ एक बार का एग्जाम होता है, सब बच्चे मिलके ही देते हैं, पूरा क्लास मिलके ही देता है।
वो बाद एग्जाम होने के बाद आप लॉ एज अ लॉयर काम कर सकते हो कोर्ट में जाके, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके किसी के अंडर आप काम कर सकते हो। जज के लिए अब आते हैं जज, ये तो हो गया आपका इनिशियल जर्नी, आप लॉयर बन गए। अब लॉयर कुछ आपको 8 साल से 10 साल एज अ लॉयर आपको नौकरी करनी है, वो एक्सपीरियंस चाहिए। फिर जज का एग्जाम होता है। और जितनी भी लड़कियां हैं, मैं तो बोलूंगी आप सबको पक्का कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो महिलाओं का जो आरक्षण है जज में, वो सब खाली जा रहा है, कोई एग्जाम ही नहीं देता और वो पूरा खाली है। महिलाओं का आरक्षण है बहुत अच्छा खासा, तो वैकेंसी है और बहुत अच्छी तनख्वाह है, और अच्छी तनख्वाह से ज्यादा बहुत अच्छा पावर है। आगे पीछे गाड़ियां घूमेंगी, पुलिस वाले सब घूमते हैं आगे पीछे, तो पावर है अच्छा, मतलब सोसाइटी का एक अच्छा वो होता है। तो फिर आपने जज का एग्जाम देना है, जैसे ही आप जज का एग्जाम क्लियर करोगे बन गए, वो सरकारी वो नौकरी होती है, फिर आपकी पोस्टिंग होगी, फिर किसी लोअर उससे कोर्ट से शुरू होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, ऐसे करके फिर आप बन जाते हो। और बताओ, बॉयज का कोई सवाल नहीं? तुम बताओ। हाँ बताओ, कोई बताएगा इंजीनियर कैसे बनेंगे, किसको मालूम है? कौन सा एग्जाम देना होता है? जेई मेंस, वेरी गुड। 12th दिया, 12th के साथ आप जेई की तैयारी करो, आप जेई मेंस दो, और जेई मेंस में अगर बहुत अच्छा आता है तो जेई एडवांस देते हैं। अच्छा मान लो जेई मेंस में अच्छा नहीं आया, बहुत अच्छा मतलब ऐसा मेरिट नहीं आया कि हमें कोई बहुत अच्छा सरकारी कॉलेज मिल सके, हमेशा कोशिश करो कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। क्यों? कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी कम होती है एंड बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बिकॉज चुन के टीचर्स आते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ तो फिर अच्छा ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, फिर तो तुम्हें पता है, तो उसमें मेहनत करो, कहीं ना कहीं निकल जाओगे। जो अपना यहाँ का काउंसलिंग होता है ना, तो वहाँ पे, हाँ हाँ, वो एमपी उसका काउंसलिंग होता है, वहाँ पे निकल जाओगे, किसी कोई अच्छा कॉलेज लेना और इंजीनियरिंग में मेहनत करना। जो मैंने आपको बताया कि अपना खुद का स्किल सेट, अब मानो इंजीनियरिंग सब लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, आईटी बीटेक आईटी, अब 4 साल निकाल देते हैं कॉलेज में मस्ती करने में, घूमने घामने में, मॉल जाने में, पिक्चर देखने में, कोडिंग नहीं आती, डेटा साइंस नहीं आती, कंप्यूटर में कुछ नहीं आता, तो नौकरी मिलेगी? तो सिर्फ कागज से भी नहीं चलेगा, स्किल चाहिए। यही 2 चीजें मैंने बात की ना, तो कागज तो हमें करना ही है मेहनत डिग्री, पर उसके साथ हमें स्किल सेट भी तो चाहिए। अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो इंजीनियरिंग आनी भी तो चाहिए, डॉक्टरी की डिग्री है तो डॉक्टरी आनी तो चाहिए। पता चला कोई खून देख के बेहोश हो गया तो क्या डॉक्टरी करी फिर, है ना? तो ये हमेशा ध्यान रखना, मेहनत से नहीं घबराना है। तो मेहनत करना, इंजीनियरिंग में भी जब जाओगे, जिस भी उस कोर्स में जाओगे उसमें मेहनत करना, हमेशा कोशिश करो कि फर्स्ट आना है, फिर कभी भी सक्सेस पीछे नहीं है, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।